मेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे को उस लड़ाई को लड़ना है। मेरे को उस लड़ाई को जो मैंने शुरुआत की थी इसी गांव पालिया से, उसको अंतिम जगह तक पहुंचाना है जो मैंने उस 2013 में चालू की थी। मेरा एक ही सपना था कि हमारे समाज के लोग, जो आज हमारे जो बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, आज के समय में हमारे गांव की शिक्षा जो है वो कितनी बुरे स्तर पे चल जा चुकी है। आज छोटे छोटे बच्चे जो हमारे समाज के, जो हमारे जो बेटे हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो जिस प्रकार से हम लोगों का जीवन गांव में बीत रहा है, इसी प्रकार से इनका भी जीवन निकलेगा। मेरा ये प्रयास है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जाके हमारे बच्चों को 50-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये फीस देने की अवसर ना पड़े, हमारे गाँव की स्कूल अच्छी हो। मेरा सपना ये है कि एक दिन ऐसा समय है कि हम लोग जब सरकारी अस्पताल में जाए तो कोई नर्स हमसे गलत तरीके से बात नहीं करे, हमसे कोई गलत तरीके से बात नहीं करे, डॉक्टर हमसे अच्छी तरीके से बात करे, हमको हर प्रकार का इलाज मिले। मेरा ये सपना है कि हमारे जो भी मूलभूत समस्याएं हमारे समाज की है, उन सभी चीज़ों का निराकरण होना चाहिए। और आप लोगों सबको पता है कि जिस समय पे हमारे क्षेत्र में पानी घुसा था, ये गाँव जो है ये तो उसमें नहीं आया था, डूब में नहीं आया था, लेकिन हमारे जो खेत थे वो पूरे के पूरे डूब गए। हमारे खेतों में पानी घुस गया। उस समय पे कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नेता आने वाला नहीं था। जितने ही प्रशासन के लोग जो थे वो लोग बड़वानी में बैठे थे। उस समय में सिर्फ आपका बेटा ही आया था और इसी सोंदुल पंचायत में कलेक्टर को रोका था और सीना ठोक के कलेक्टर को ही बोला था कि आज मेरे लोग जब डूब रहे थे तब तुम कहाँ थे। और उसी कारण से मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी। और जो एफआईआर हुई थी उसका ये रिजल्ट निकला कि कलेक्टर को मजबूर होकर सर्वे कराना पड़ा, क्योंकि मैं आंदोलन करने वाला था। अगर मेरा आंदोलन हो जाता तो कलेक्टर भी सस्पेंड हो जाता। इस कारण से कलेक्टर ने मेरे को बुलाया, तुम्हारी मांग क्या है। मैंने बोला कि हमारे लोगों की जो समस्याएं जो है, हमारे जो क्षेत्र के जो लोगों की जो फसलें डूबी है, आप उसका सर्वे कराओ और हमारे लोगों को पैसा दिलाओ। तो वो जो फसलों का जो सर्वे हुआ था और उसमें पैसा जो डला है, अगर आप लोग मुझे आने वाले समय में अगर विधायक बनाओगे तो हमारे गांव की लड़ाई को, हमारे गांव के लोगों की लड़ाई को भोपाल और दिल्ली में जाके लड़ूंगा। और जो भी हमारे लोगों को जो मुआवजा भी नहीं मिला है, हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं, दूसरों की तो ठीक है, मेरे ही घर के लोगों को हमारा खेत जो इस बार डूब गया है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है, तो दर्द समझ सकता हूँ कि क्या दर्द होता है उस चीज़ का। तो जो भी हमारी समस्याएं होगी उन सभी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। दूसरा, ये जो चुनाव है, मैं जीतने के लिए या फिर हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में हमारी इस लड़ाई को चालू रखने के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं इस लड़ाई को चालू रखूंगा तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी में ये बात जाएगी। आने वाले समय में हमारे बच्चे जानेंगे कि ये भी कोई लड़ाई होती है। शिक्षा के लिए भी कोई संघर्ष होता है, स्वास्थ्य के लिए भी कोई संघर्ष होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं। और इन सभी समस्याओं के लिए हमारे जयंस का एक व्यक्ति ही अभी विधानसभा में घुसा, जिसका नाम है डॉक्टर हीरालाल रावत। पूरे मध्य प्रदेश में उसका नाम चलता है, एक तरफा आदिवासी की आवाज उठाता है। और अगर आप लोग भी मेरे जो मुझ पर विश्वास करोगे तो हम लोग जो है वो डॉक्टर हीरालाल रावत के साथ कंधे से कंधा मिला के भोपाल में जाकर करूँगा।